अच्छा जी। आज हम लोग बेटा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जरा देखते रहिएगा। पहले मेरे साथ साथ पहले कॉपी कर लो। अच्छा, ये दो क्वेश्चन है, पार्ट ए और पार्ट बी करके, ठीक है। तो कॉपी करें जरा। अच्छा। अब बेटा ये 8 मार्क का क्वेश्चन है। अब हमारे पास नॉलेज के मार्क्स भी होते हैं, नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस। अच्छा, अब एक बात को समझो जरा। हमारे पास यहाँ पे उसने कहीं भी ये लिख के नहीं दिया कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ये टॉपिक है, या आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले एक्सप्लेन करना है। आपको खुद अपना दिमाग लगाना है और चीजों को देखना है। बोलता है कि यार एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम एग्जांपल्स द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। अब उसने जब आपको यहाँ पे बात हुई ना इंक्रीज इन इनकम, उसका मतलब है कि वो बायोडी के साथ ऑटोमेटिकली लिंक है। और ये बात और ज्यादा कहाँ पे प्रूव होती है, जब उसने ये बात लिख दी, यूज ऑन नॉर्मल कोड, इंफीरियर कोड एंड नेसेसिटी कोड। तो ये बात और ज्यादा आपके पास प्रूव हो जाती है कि वो वाईडी के साथ लिंक कर। तो अब इसके आंसर को देखिएगा। आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप वाईडी को डिफाइन करेंगे। डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, प्लस फॉर्मूला। उसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे नॉर्मल कोड को। नॉर्मल कोड लिंक विद इनकम इंक्रीज। अच्छा, अब नॉर्मल गुड क्या बोलता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, एंड डिमांड इंक्रीज। तो रिलेशनशिप कैसा आ गया आपके पास? पॉजिटिव। आपको ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करना पड़ेगा। प्लस आपको यहाँ पे डायग्राम बनानी पड़ेगी नॉर्मल गुड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हैं? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लग्जरी कार। सही है। अच्छा, फिर आप जाएंगे इंटीरियर गुड के ऊपर। अब इंफीरियर गुड को आप लिंक करेंगे विद इनकम। लिंक विद इनकम इंक्रीज। अच्छा, इंफीरियर गुड क्या बोलता है कि भाई इनकम बढ़ेगी तो डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? डिमांड कम हो जाएगी। अपने पास रिलेशनशिप कैसा आ चुका है? नेगेटिव। प्लस आप यहाँ पे बनाएंगे डायग्राम, और यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सही है। अब लास्ट केस, डिफाइन नेसेसिटी गुड प्लस लिंक विथ डायग्राम, लिंक विथ सॉरी इनकम। इनकम लेवल पड़ेगा। बेटा नेसेसिटी गुड बोलता है कि भले इनकम बढ़ जाए या भले इनकम कम हो जाए, आपकी डिमांड हमेशा क्या रहनी चाहिए? सेम। यानी कि यहाँ पर रिलेशनशिप कैसा आ चुका है? जीरो का। अब यहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे परफेक्टली इनइलास्टिक वाली, और यहाँ पे आप एग्जांपल दे देंगे, फॉर एग्जांपल मेडिसिन। कोई मसले वाली बात? क्लियर है? जी। या समझ गया बेटा बात को? सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
अच्छा, अब इसी से कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। हाँ, इसका पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देखना जरा। सही है, डिस्कस वेदर पीईडी इज मोर यूजफुल देन वाईडी इन मैक्सिमाइजिंग टोटल रेवेन्यू। अब ये आसान लफ्जों में पता है क्या पूछ रहा है यहाँ पे आपसे? आंसर आसान लफ्जों में आपसे पूछ रहा है यूजफुलनेस ऑफ पीईडी एंड वाईडी फॉर प्रोड्यूसर। वो आपसे ये बात पूछ रहा है, यूजफुलनेस ऑफ पीईडी एंड वाईडी फॉर प्रोड्यूसर। यानी कि प्रोड्यूसर का एम होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और प्रॉफिट बढ़ाने के दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपना रेवेन्यू बढ़ा दे या तो वो अपनी कॉस्ट को कम कर दे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है एम ऑफ प्रोड्यूसर। 12 मार्क के अंदर बेटा आंसर डायरेक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है? वो डेफिनेशंस वगैरह पे आप उसका अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ, छोटी सी दे सकते हो अगर देनी चाहो तो, लेकिन डायरेक्टली स्टार्ट करते हो और आप 12 मार्क में कहानियां सुनाते हो, एग्जामिनर को एग्जाम्पल्स देते हो, एग्जाम्पल को कहानियां सुनाते हो, और आप ऐसी कहानियां सुनाते हो जो कि बिल्कुल उसको एंगेज करते हो। अब यहाँ पे सुनो, एम ऑफ प्रोड्यूसर क्या है? एम ऑफ प्रोड्यूसर है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सही है, एम ऑफ प्रोड्यूसर क्या है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब वो दो रास्तों से हो सकता है, या तो वो अपनी कॉस्ट को कम करे या तो अपने रेवेन्यू को बढ़ा दे। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें अपना टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करवाना। तो सबसे पहले आप बात करेंगे पीईडी से रिलेटेड, कि पीईडी आपको कैसे हेल्प करेगा इन मैक्सिमाइजिंग टोटल रेवेन्यू। अब बेटा मेरी बात सुनो, ये कंटिन्यूएशन चल रही है पार्ट ए और पार्ट ए के अंदर उसने कहीं भी आपसे पीईडी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा। तो जब पार्ट ए में उसने कहीं भी पीईडी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा तो आप कुछ भी लिख दो, रिपीट होने के चांसेस नहीं है। आप जो चीज पार्ट ए में लिख देना पार्ट बी में रिपीट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख दे, रिपीट होने के चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी तो पूछी है, वाईडी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वाईडी का पूरा क्वेश्चन ही पार्ट ए में था। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बच के चलना है कि रिपीट ना हो जाए, ठीक है? तो अब यहाँ पे आए, पीईडी यूजफुलनेस कैसे होगी प्रोड्यूसर के लिए, उसका आप रिलेशनशिप बताएंगे, लिंक विद रेवेन्यू। पीईडी को आप करेंगे लिंक विद रेवेन्यू। अगर तो इलास्टिक है तो प्राइस हल्की सी कम करेंगे, क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी और रेवेन्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। इन इलास्टिक है, प्राइस को ज्यादा से बढ़ाएंगे, क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम होगी और रेवेन्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। आपने ये केस बताना है। प्लस यहाँ पे 4 डायग्राम्स आएंगी सिर्फ पीईडी से रिलेटेड। कौन कौन सी? इलास्टिक का अपना कर्व, इलास्टिक लिंक विद रेवेन्यू, इन इलास्टिक का अपना कर्व, इन इलास्टिक लिंक विद रेवेन्यू। ये 4 डायग्राम्स यहाँ पे आएंगी आपके पास, ठीक है? और आप यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सी देंगे? एग्जाम्पल ट्रेन कंपनी वाला क्वेश्चन जो मैंने कल करवाया था लास्ट क्लास में। ट्रेन कंपनी वाला क्वेश्चन कि यार बिजी ट्रेवल टाइम में अपने पास डिमांड इलास्टिक होती है, प्राइस लेवल बढ़ा दो। लेस बिजी में डिमांड इलास्टिक होती है तो प्राइस लेवल कम कर दो। एग्जाम्पल लिखनी होती है ना यार आपने, तो आपने एग्जाम्पल लिखे केस के साथ लिंक करना है। अब वाईडी की बात करते हैं। वाईडी के अंदर आपके पास सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल के साथ। इकोनॉमिक लाइफ साइकिल क्या होती है? जहां पे आपके पास ग्रोथ, बूम, रिसेशन, स्लम्प आ रहा होता है, ठीक है? अब आपने पहले तो उसको डिफाइन किया, उसको एक्सप्लेन किया, और उसकी आपने डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन किया। तो पहली डायग्राम आपके पास आ गई 1D। सबसे पहला आपके पास आ गया इकोनॉमिक लाइफ साइकिल। फिर आप इसको लिंक करेंगे नॉर्मल के साथ एंड इंफीरियर के साथ। लेकिन किस चीज को लिंक करोगे? आप लिंक करेंगे बूम एंड रिसेशन को। जो मैंने आपको क्लास दी थी, आप भले मेरी रिकॉर्डिंग देखना, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है बूम रिसेशन की एग्जांपल, जिसको मैंने लिंक किया था कार शोरूम ओनर के साथ। कि यार अगर तो बूम का टाइम पीरियड है, लोग लग्जरी कार प्रेफर करेंगे, नई कार्स प्रेफर करेंगे, तो आप लोग लग्जरी कार्स, नई ब्रांडेड कार्स बेचें प्रोड्यूसर्स। अगर रिसेशन का पीरियड है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, तो लोग जो है चीप कार्स प्रेफर करते हैं, और लोग जो है प्रेफर करते हैं क्या कहते हैं, सेकंड हैंड कार्स। तो गो फॉर सेकंड हैंड कार्स एट दैट टाइम।
इस तरह पूरी एग्जाम्पल देनी होती है बेटा 12 मार्क वाले में, वरना आपका मार्क नहीं मिलता। तो टोटल आपके पास 5 डायग्राम्स आ गई है। अब नॉर्मल इंफीरियर की डायग्राम में इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वो मैं पीछे बना चुका हूँ पार्ट ए में। अच्छा अब आ जाए कंक्लूजन के ऊपर। देखो कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। कंक्लूजन लिखा जाता है जिस चीज के आप फेवर में होते हो उसका एडवांटेज, और जिसके अगेंस्ट में होते हो उसका डिसएडवांटेज। ठीक है, जिसके फेवर में है उसका एडवांटेज और जिसके अगेंस्ट में है उसका डिसएडवांटेज। तो मैं यहाँ पे हमेशा लिखता हूँ कि पीडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाईडी। पीडी इज ऑलवेज बेटर देन वाईडी। रीजन क्या? भाई इसके पीछे वजह ये है कि सबसे पहले मैं पीडी का एडवांटेज लिख रहा हूँ कि प्राइस इन हैंड ऑफ प्रोड्यूसर। प्राइस क्या होती है? प्राइस प्रोड्यूसर के हाथ में होती है। वो जब चाहे प्राइस को बढ़ा सकता है, जब चाहे प्राइस को कम कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट आ सकता है जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हो जाए और उसका रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाए। अब वाईडी की बुराइयां मैं लिखूंगा यहाँ पे। वाईडी की बुराइयां क्या आ गई भाई? वाईडी सबसे पहले इनकम हिडन। कंज्यूमर की इनकम क्या होती है? इनकम इज हिडन। भाई आप मेरे कंज्यूमर हो फॉर एग्जाम्पल, मुझे तो नहीं पता ना आप कितने पैसे कमाते हो महीने के, तो मैं उस हिसाब से किस तरह आपको प्रोडक्ट जो है वो चार्ज करूँ। सही है। इसके अलावा अगर मुझे लोगों की इनकम पता करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च भी क्या होती है? एक्सपेंसिव होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट रिसर्च का क्या होता है? उसकी एक्यूरेसी। यार ये जो मैं मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ ये सही भी है, गलत तो नहीं है, तो ये चीजें मुझे देखनी हो। समझ में आ गई ये बात बेटा? दो मिनट रुके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन ही दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, इसका पार्ट ए है ही नहीं होमवर्क के अंदर, इसका पार्ट ए नहीं है, ये पार्ट बी से ही डायरेक्ट स्टार्ट होता है। तो कॉपी करें इसको। कॉपी हो गया? चले अब इसकी देखो। देखो अब यहाँ पे वही चीज है जैसे हमने पीछे पढ़ा था, बस वो था यूजफुलनेस फॉर प्रोड्यूसर, और ये हमारे पास क्या है? यूजफुलनेस फॉर गवर्नमेंट। तो आसान लफ्जों में यूजफुलनेस ऑफ वाईडी एंड पीडी फॉर गवर्नमेंट। ठीक है,
अब यहाँ पे भी आप स्टार्ट करेंगे एम ऑफ गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट का एम क्या होता है? गवर्नमेंट का एम होता है टू प्रोवाइड सर्विस, या फिर टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट का माना इनका एम नहीं होता, तो आपने यहाँ पे एम से स्टार्ट किया। आपने ऐसे वेलफेयर हो गया, टू क्रिएट टू प्रोवाइड सर्विस या टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के आपने बेसिक से एम बता। अच्छा, अब सुनो जरा, अगर मैं पीईडी के साथ लिंक करूँ, यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, पहले मैं बात कर रहा हूँ पीईडी के साथ। पीडीए में अपने पास दो चीजें होती हैं, एक होता है इनइलास्टिक और एक होता है हमारे पास इलास्टिक। सही है, अब यहाँ पे लिंक सोचना जरा कैसे आएगा। इनइलास्टिक में मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो फॉर एग्जांपल समझ लो सिगरेट हो गया, और एक हो गया मेरे पास मेडिसिन। दोनों इनइलास्टिक है ना। अच्छा, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सिगरेट पे लगा सकती है गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिससे गवर्नमेंट के पास क्या आना शुरू हो जाएगा? गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। मेडिसिन के ऊपर गवर्नमेंट लगा सकती है सब्सिडीज, ताकि वो अफोर्डेबल हो, चीप हो, और कंज्यूमर को बेनिफिट मिले। इलास्टिक के अंदर अपने पास वापस से दो तरीके की चीजें हो सकती हैं, एक अपने पास हो गई इंपोर्टेड गुड्स, और दूसरा अपने पास हो गया डोमेस्टिक। इंपोर्ट जैसे गाड़ी वगैरह। अब इंपोर्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट क्या लगा देगी? टैरिफ, ताकि इंपोर्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा से गिर जाए और लोग किस पे स्विच करें? स्विच टू डोमेस्टिक। ठीक है, अगर डोमेस्टिक की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट क्या दे सकती है? गवर्नमेंट दे सकती है सब्सिडी। सब्सिडी देगी तो उससे प्राइस हल्की सी कम होगी, क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी, और मुल्क में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगी। तो आप ये तरह इस तरह की बातें कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं वाईडी के साथ लिंक करूं, वाईडी को आप वापस से लिंक करेंगे बूम रिसेशन के साथ। बूम रिसेशन। ठीक है, आप बोलेंगे कि यार बूम के अंदर आप प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ा दें, प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ा दो। आप जो हो वो क्या कहते हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दो। लग्जरी प्रोडक्ट के ऊपर जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो बढ़ा दें। ठीक है, लोगों को, ताकि गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू जमा हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, आगे मुल्क में ग्रोथ आएगी। रिसेशन में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को चाहिए कि रिसेशन में रिग्रेसिव टैक्सेस कम कर दे। रिग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं? सेल्स टैक्स। रिग्रेसिव टैक्सेस क्या करें? कम कर दें, लेकिन किन गुड्स के ऊपर? ओनली ऑन नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल फ्यूल हो गया, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन हो गई। ठीक है, क्योंकि गरीब बंदे ने तो वो चीज लेनी ही लेनी है ना। हाउ एवर, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है ना, लग्जरी प्रोडक्ट्स जैसे कि गाड़ी हो गई, या फिर एयर टिकट हो गई, या ट्रैवलिंग हो गई, उसके ऊपर रिग्रेसिव टैक्सेस बढ़ा दे, क्योंकि वो अभी भी कौन कंज्यूम कर रहा होगा? अभी भी वो अमीर बंदा ही कंज्यूम कर रहा होगा, गरीब बंदा कंज्यूम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि रिग्रेसिव टैक्सेस जो लग्जरी गुड पे उनको बढ़ाएं, और जो नेसेसिटी गुड है उनके ऊपर कम करें। अच्छा, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन के अंदर वापस से कौन जीतेगा भाई? कंक्लूजन में अगेन एक बात याद रखना कि पीईडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाईडी। अब यहाँ पे मुझे पीईडी के बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे, क्योंकि भाई नेचर ऑफ गुड सामने होता है, नेचर ऑफ गुड विजिबल होता है। अब गवर्नमेंट को पता है सिगरेट एक एडिक्टिव गुड है, सब्सिडी तो नहीं देगी ना उसको, वो तो उसके ऊपर टैक्सेस ही लगाएगी। ठीक है, नेचर ऑफ गुड विजिबल हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी हमें प्राइस लेवल का अंदाजा होता है पहले से, और गवर्नमेंट जो है टैक्स रेवेन्यू कमा सकती है। अब वाईडी क्यों बेनिफिशियल नहीं है? वाईडी वापस से वही वाली बात है कि बेटा आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। लोग अपनी इनकम सही तरीके से नहीं दिखाते, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होती है? टैक्स इवेजन। और टैक्स इवेजन जो होती है वो प्रॉपरली क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को हेल्प नहीं करेगी टू सेट पॉलिसीज। अच्छा, फिर वापस से मार्केट रिसर्च की एक्यूरेसी के मसले, कि भाई कितनी करेक्ट है कितनी गलत है। मैं आपसे अगर आगे पूछूं कि यार आपकी इनकम कितनी है, तो क्या आप मुझे बताओगे? नहीं बताओगे ना, तो वापस से एक्यूरेसी का इशू आ रहा है। क्लियर है?